हेलो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत का शब्दार्थ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो अगले वीडियो में मैं आपके लिए शब्दार्थ लेकर के आने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को हम प्रॉपर शब्दार्थ से भरेंगे और शब्दार्थ को जानेंगे, क्योंकि संस्कृत के अनुवाद को सोल्व करने के लिए हमें शब्दार्थ बहुत ही जरूरी है। तो हमें शब्दार्थ याद भी होना चाहिए। तो मैं कुछ यहाँ पर आपको बेसिक शब्दार्थ दूंगा, तो इसको आप नोट करते चले, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले और इसका नोट तैयार करें, क्योंकि ये शब्दार्थ आपको अनुवाद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए हम इस सफर को शुरू करते हैं। संस्कृत शब्दार्थ। चलिए दोस्त, आप जानते होंगे सहमिस क्या होता है, तो वह सहमिस वह और सामिस भी वह होता है। लेकिन फर्क दोनों में क्या है, यह जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा पुरुष जाति के लिए और ये हो जाएगा स्त्री जाति के लिए। सामिस वह, तो ये पुरुष और ये स्त्री, दोनों का मतलब सेम होगा। सह वह सा वह, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए, ठीक ना। उसी प्रकार से तुम के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, त्वम मीन्स तुम, अहम मैं, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। तुम सब को दोस्त तुम लोग भी बोलना, तुम लोग भी बोल सकते हो, या फिर आप तुम सब बोलो या फिर तुम लोग बोलो। यूयम मतलब होता है तुम सब या फिर तुम लोग, युवा मतलब तुम दोनों। ठीक उसी प्रकार से हम लोग बोलेंगे आवाम। आवाम मीन्स हम दोनों। वयम मीन्स हम लोग। हम लोग को दोस्त हम सब भी बोलना, हम सब। तो इस प्रकार से वयम मतलब हम लोग कह सकते हैं या फिर हम सब कह सकते हैं। ओके, चलिए। तुम मिस तुम, अहम मिस मैं, युवाम मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम सब, अवाम मतलब हम दोनों, वयम माने हम लोग या फिर हम सब। इतना हम लोग इसको बोलेंगे। अब आइए, तऊ मतलब क्या होता है, वे दोनों। तऊ मिस वे दोनों। इसी प्रकार से ते माने वे सब, आप ऐसे बोलना वे सब, या फिर वे लोग भी बोल सकते हो आप, वे लोग। तो कहीं कहीं पर शब्दार्थ अनुवाद आता है ना, वे सब खेलते हैं या फिर वे सब पढ़ते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब वे दोनों खेलते हैं। तो तऊ मतलब वे दोनों बोलना, ते माने वे सब बोलना। ओके, चलिए। इसके बाद हम लोग बेसिक में बालका मीन्स क्या बोलते हैं हम लोग, लड़का। ठीक इसी प्रकार से बालिका मीन्स हम लोग लड़की को बोलेंगे। बालिका मीन्स लड़की। तो बालका लड़का, बालिका लड़की। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो मातृ माने माता बोलेंगे, मातृ माने माता। उसी प्रकार से पितरी बोलेंगे, पितरी माने पिता। तो मातृ माता, पितरी पिता। ठीक इसी प्रकार से हम लोग भ्राता बोलेंगे, भ्राता माने भाई। ठीक उसी प्रकार से हम लोग स्वसा बोलेंगे, स्वसा माने बहन। जब भी आप अनुवाद बनाने चलो, तो जैसे आपसे पूछ दिया जाता है ना, या फिर अनुवाद दे दिया जाता है जो माता की सेवा करनी चाहिए, तो माता का हमें पता होगा संस्कृत में तब। तो मातृ माने माता, पितृ माने पिता, भ्राता माने भाई और स्वसा माने बहन। इस तरीके से दोस्त का हम लोग बोलते हैं सखा। सखा माने दोस्त। आप इसको बंधु भी बोल लो, बंधु माने भी दोस्त होता है, या फिर आप इसको मित्रम बोल लो। मित्रम माने भी दोस्त होता है। सखा, बंधु, मित्रम। आप तीनों शब्द यहाँ प्रयोग कर सकते हो सके तो दोस्त के लिए सखा भी बोल लो, मित्रम भी बोलो या फिर बंधु भी बोल लो, ठीक ना। ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। ये दो शब्दार्थ आपको याद होने चाहिए। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल का शब्दार्थ बता रहा हूँ जो आपको जरूरी है। अनुवाद जब आप शुरुआत करोगे ना, जब आपका अनुवाद बेस होगा ना, बिल्कुल आसान से शुरुआत करोगे ना, तब आपको इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे कि
कुछ जानवर के अंदर घुसते हैं। जैसे गजह, गजह माने क्या होता है, तो हाथी। ठीक उसी प्रकार से अश्व, अश्व माने घोड़ा। सस्कह, सस्कह माने खरगोश। कछपा, कछपा माने कछुआ। कुकरह, कुकरह माने कुत्ता। कुछ जानवर से रिलेटेड है, कभी कभी जानवर से जुड़ा हुआ भी अनुवाद पूछ किया जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, खरगोश, खरगोश तेजी से दौड़ता है, तो वहाँ पर हम लोग खरगोश के लिए हमें शब्दार्थ मालूम होना चाहिए ना, जो खरगोश का क्या होता है। सस्कह, तो सस्कह वेगेन धावती, हम जानते हैं यहाँ पर। चलिए वेगेन भी लिख लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ लिखते हैं हम वेगेन। वेगेन मतलब होता है तेजी से, तेजी से। वेगेन मतलब तेजी से। कभी कभी बोलता है जो कुत्ता भौंकता है, तो कुत्ता का हमें मालूम होगा जब ही तो। कुकरा माने कुत्ता होता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कछपा धीरे धीरे का क्या होता है, मंदह मंदह, मंदह मंदह, मंदह मंदह। मंदह मंदह माने दोस्त होता है धीरे धीरे, ठीक ना। इस प्रकार से मंदह मंदह को हम लोग ना सैने सैने भी बोल सकते हैं। क्या, सैने सैने। सैने सैने मतलब भी होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे, ठीक ना। वेगेन मतलब तेजी से, और मंदह मंदह धीरे धीरे, या फिर सैने सैने मीन्स धीरे धीरे। दोनों का मतलब एक ही होता है, धीरे धीरे। चलिए बात करते हैं आगे। तो हाथी का, घोड़ा का, कुत्ता का, ठीक ना। उसके बाद जैसे हम लोग बोलते हैं कौवा। कौवा क्या होता है दोस्त, काका। काका, काका माने होता है कौवा। काका कौवा, जैसे कि कौवा पेड़ पर बैठा है, तो हम लोग काका का प्रयोग करेंगे। मयूरा माने मोर, मयूरा माने मोर। काका माने कौवा, मयूरा माने मोर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये तो हो गई हमारे। जैसे कि मोर गाता है, तो गाना क्या दोस्त बोलते हैं हम लोग, गायती। गायती माने गाता है, गाता है। चलिए बस यहाँ 23 होगा, यहाँ 24 होगा, और यहाँ 25 होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोलेंगे धावती। धावती मीन्स दौड़ता है। गच्छती, गच्छती मीन्स जाता है। वदती, वदती मीन्स बोलता है। नृत्यति, नृत्यति मीन्स नाचता है। भ्रमती, भ्रमती मीन्स घूमता है। पठती, पठती मीन्स पढ़ता है। क्रीडती, क्रीडती मीन्स खेलता है। क्रीडती के जगह पर खेलता है के लिए आप खेलती शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। खेलती माने खेलता, या फिर क्रीडती माने भी खेलता है बोल सकते हैं। इसी प्रकार से हंसती, हंसती माने हंसता है। इसी प्रकार से धावती हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं गायती। गायती माने गाता है। ठीक इसी प्रकार से गायती यहाँ पर लिख चुके थे हम, ठीक ना। इसको यहाँ पर हम रिमूव कर देते हैं। जैसे कोकिला, कोकिला माने क्या होता है, कोकिला माने कोयल, ठीक है। कोकिला कोयल। 34 हो गया ये। इसको हम नंबर लेते 35, ये 36 हो जाएगा अपना, और ये 37 हो जाएगा अपना, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग, ये तीनों का एक ही मतलब है। चलिए 8 नंबर जानते हैं। अब देखिए वन, वन माने जो है ना हम लोग जंगल बोल सकते हैं। जंगल, वनम, वनम माने जंगल बोलो आप।
उसके बाद सेवा का दोस्त सेवा, सेवायाम, सेवायाम या सेवाम। सेवाम माने सेवा होता है, अब ऐसे रखना याद, सेवाम माने सेवा। पूर्ण, पूर्ण माने पूरा। घट, घट माने घरा। ये बेसिक शब्दार्थ मैं आपको दे रहा हूं, मैं हाई लेवल की अभी बात नहीं कर रहा हूं दोस्त। जब मैं हाई लेवल पर चलूंगा ना तो मैं आपको प्रॉपर ढंग से जानवर का एक अलग दूंगा शब्दार्थ, खाद्य पदार्थ का एक अलग शब्दार्थ दूंगा, उसके बाद में हाँ कुछ सामग्री जो हमारे घर में यूज होते हैं उसके लिए मैं अलग शब्दार्थ दूंगा। तो वो मैं जब प्रॉपर ढंग चलूंगा ना तब मैं आपको फिलहाल में ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप अनुवाद को ना शुरुआत कर दो। आपने जो पढ़ा ना उस पर आप अनुवाद बनाना स्टार्ट कर दो, और जब आप अनुवाद बनाने चलो ना तो आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आपके पास शब्दार्थ अवेलेबल रहेगा तब तो आप अनुवाद कर पाओगे ना। शब्दार्थ नहीं रहेगा तो फिर आप फंस जाओगे ना, इसीलिए मैं आपको बेसिक ये अनुवाद दे रहा हूँ, ठीक ना। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। घटा माने घरा हो बोल देंगे। उसके बाद कदली फलम, कदली फलम माने केला हो जाएगा। जम्बू फलम, जम्बू फलम माने जामुन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अमृत फलम माने अमरूद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आम्रम कहीं मेंशन किए हैं क्या? आम्रम, आम्रम मीन्स आम हो जाएगा। आम्रम मीन्स आम। ठीक उसी प्रकार से द्राक्षा, द्राक्षा मीन्स अंगूर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ फल के भी नाम इसमें शामिल हो गए। ठीक है, अम्ल माने खट्टा कर देना, अम्ल माने खट्टा, और मधुरम माने मीठा कर देना। मधुरम माने मीठा, खट्टा मीठा। जैसे अंगूर खट्टी है तो खट्टा के लिए आप प्रयोग कर लेना अम्ल, और मीठा के लिए प्रयोग कर लेना मधुरम। अब देखो आप यहाँ पर ना कहीं कहीं वजह से कि मीठी है की मैंने बात किया, जैसे अंगूर खट्टी है तो है की बात जो किया ना, तो है जानते हो दोस्त, अस्थि मिस है होता है, संति मिस भी है होता है, और अस्था मिस भी है होता है होता है। लेकिन तीनों है का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे समझो इसको। जब आप एक के साथ बोध करवा रहे हो, यानी एक के साथ क्रिया हो रही है, तब आप अस्थि का प्रयोग करना, और जब दो के साथ बोध हो रही है वहां पर आप अस्थ का प्रयोग करना, और जब दो से ज्यादा के साथ बोध हो रहा है तब संधि का प्रयोग करना। तो बात आ गई समझ में, हम है का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तीनों का मतलब अस्थि सतह संति एक ही रूप है, लेकिन इसका प्रयोग हमको अलग अलग करना है, एक के साथ, दो के साथ, फिर अनेक के साथ। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगला। चलिए एक बार हम इसको स्टडी कर लेते हैं, पूरा देख लेते हैं। सह, वह, सा, वह, यानी कि पुरुष जाति के लिए या स्त्री जाति के लिए। त्वम माने तुम, अहम मैं। युवाम मतलब मीन्स तुम दोनों। यूयम तुम सब, तुम लोग। अवाम हम दोनों। वयम हम लोग, हम सब। तव वे दोनों, ते वे सब, वे लोग। बालका लड़का, बालिका लड़की। मातृ माता, पितृ पिता। भ्राता भाई, सौसा बहन। ठीक है ना, यहां तक आपका शब्दार्थ कंप्लीट। सखा मीन्स दोस्त, बंधु मीन्स भी दोस्त, अमित्रम भी दोस्त, यानी तीनों का मतलब दोस्त संस्कृत में। गज हाथी, अश्व घोड़ा, सस्का खरगोश। ठीक है, कछपा कछुआ, कुकुरह कुत्ता। काकह कौवा, मयूरह मोर। धावती दौड़ता है, गचती जाता है, वदती बोलता है, नृत्यति नाचता है, भ्रमती घूमता है। पढ़ती पढ़ता है, क्रीड़ती खेलता है। यहाँ पर आप क्रीड़ती की जगह पर ना खेलती भी लगा सकते हो। हंसती हंसता है, गायती गाता है। कोकिला मीन्स कोयल। बेगेन मीन्स तेजी से, जैसे कि मैं कहूँ खरगोश तेजी से दौड़ता है, तो सस्का बेगेन धावती, खरगोश तेजी से दौड़ता है। मंदा मंदा, धीरे धीरे, सैने सैने, धीरे धीरे। अगर मैं कहूँ कछुआ धीरे धीरे चलता है, शब्दार्थ सेंटेंस क्या बन जाएगा अपना अनुवाद।
कछपा मंदम मंदह चलती, या फिर कछपा सैने सैने चलती, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो ये शब्दार्थ अगर है तो अनुवाद दिक्कत नहीं होगी बनाने में। वनम मतलब जंगल होता है, सेवाम मतलब सेवा होता है, पूर्णम इस पूरा, घटम इस घरा, कदली फलम केला, जम्बू फलम जामुन, अमृत फलम अमरूद, आम्रम मीन्स आम, द्राक्षा मीन्स अंगूर। ये फल के नाम हो गए। ठीक है। अम्लम मीन्स खट्टा, मधुरम मीन्स मीठा, अस्ति मीन्स है, संति मीन्स है, अस्था मीन्स है। तो इस प्रकार हमने इतने शब्दार्थ को जाना। चलिए अब जैसे कि मुझे कह दिया जाए, आपको इस अनुवाद को लेते हैं और अनुवाद पर हम जैसे सोचते हैं जो हमें किस शब्दार्थ जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि आपको दे दिया जाए अनुवाद, मोहन फल खाता है, तो फल का तो हमें मिल चुका, फलम मीन्स फल होता है, और खाता का खाती आप जानते हो। हम दोनों गेंद खेलते हैं, गेंद का मतलब समझो दोस्त, कंदुकम, कंदुकम, कंदुकम माने होता है गेंद। तो गेंद का जब भी आप बनाने चलो तो कंदुकम, जैसे सोहन गेंद खेलता है तो सोहना कंदुकम, और क्रीडती मीन्स खेलता है तो गेंद का आप क्या बोलते हो, कंदुकम। इस प्रकार से 53 को देखते हैं। हम पढ़ते हैं, पढ़ना का मालूम है, हम का ही मालूम है। अहम मीन्स क्या होता है, मैं, उसका मैंने बताया यहाँ पर कहीं पर, अहम नहीं बताया है, चलो ठीक है, हाँ बताया मैंने, अहम का मैं होता है, ठीक ना, अहम मीन्स मैं, तो मैं का क्या हो जाएगा, अहम। ठीक उसी प्रकार से सूर्य, सूर्य का दोस्त सूर्य, सूर्य मीन्स सूर्य कर देना, सूर्य मीन्स सूर्य कर देना। ठीक है। बाला मीन्स बच्चा कर देना, बाला, बाला माने बच्चा, लड़का लड़की साथ में बच्चा, यानी कि बच्चा का प्रयोग करना है, बाला, बाला मीन्स बच्चा। ठीक है। बालिका मीन्स लड़की जानते हैं, बालिका मीन्स लड़का जानते हैं। चलिए अगला जानते हैं 55 नंबर, इदम। इदम मीन्स क्या होता है दोस्त, यह, इदम मीन्स यह। अगर मैं कहूँ यह घर है तो क्या बनाओगे आप, इदम, इदम माने यह, और घर का क्या होता है, घर का होता है गृहम। तो 56 नंबर देखेंगे हम, घर का क्या होता है, गृहम, गृहम मीन्स घर, गृहम मीन्स घर। तो यह घर है तो इदम गृहम अस्ति, अस्ति का प्रयोग, क्योंकि एक घर है तो यहाँ पर हम अस्ति का प्रयोग कर लेंगे। इदम के बाद होता है ना मम। चलिए मम को लेते हैं। मम माने होता है मेरा या मेरी, मम माने मेरा या फिर मेरी। मेरा दोस्त राम है, मेरा दोस्त राम है, तो मेरा का क्या हो जाएगा, मम, तो मम सखा। कौन है, तो राम है, तो मम सखा, मतलब मेरा या मेरी कह देना, ठीक ना। चलिए 58 नंबर देखते हैं। अत्र, अत्र मीन्स यहां, अत्र मीन्स यहां। अब मैं कहूं यहां फल है, तुम यहां आओ, यहां का क्या हो जाएगा, अत्र, अत्र माने यहां। इसी प्रकार से कुत्र माने कहां हो जाएगा, कुत्र, कुत्र माने कहां। उसी प्रकार से तत्र, तत्र माने वहां हो जाएगा, वहां। जब दोस्त आप संस्कृत में अनुवाद करने चलोगे ना तो धीरे धीरे आपको शब्दार्थ की जरूरत पड़ेगी। ऐसे लिखने में ना, लिखने में याद अभी नहीं आ रहा है, लिखने वक्त में शब्दार्थ अभी जो देखा है जैसे जुबान पे नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम अनुवाद करने चलेंगे ना तो उस वक्त हमको प्रॉपर ढंग से शब्दार्थ जरूरत पड़ेगा। तो आप जब अनुवाद करोगे ना अपने मन से 10, 20, 50 अनुवाद उठाओ, बनाओ, सोल्व करो। कहीं पर दिक्कत हो रही है तो नीचे तुरंत कमेंट करो, मैं आपको कोशिश करूंगा जो उस अनुवाद का जरूर आपको उसका अनुवाद करके मैं दूं। तो आप ना पहले बना कर देखो, नहीं बनता है आप जरूर कमेंट करो, ठीक ना। तो अत्र माने यहाँ, कुत्र माने कहाँ, तत्र माने वहाँ, इस प्रकार से हम दे देंगे। फिर 61 नंबर देखते हैं। इदम, जैसे इदम मीन्स यह, त्वम मीन्स इदम, त्वम मीन्स, त्वम का हमने लिखा है कहीं पर, जी लिखा है, त्वम मीन्स तुम हो जाता है। जैसे मैं कहूँ जो गंगा का जल मीठा होता है, तो गंगा, गंगा का हमको पता है गंगा एक नाम है, तो नाम का कोई दोस्त जो है शब्दार्थ नहीं होता है। गंगा तो गंगा के नाम से गंगा, गंगा हो जाएगा। और जल का क्या होता है दोस्त, जलम, जलम, जलम माने जल हो जाएगा। अब मीठा का तो हमने लिखा दिया, मधुरो माने मीठा। अब भवती माने होता है, कहीं लिखाया है कि भवती माने होता है, कहीं लिखा है मैंने, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए।
भवती, भवती माने होता है, भवती माने होता है। तो बन गया सेंटेंस हमारा, गंगा का जल मीठा होता है, गंगाया जलम मधुरम भवती, गंगा का जल मीठा होता है। जब आप अनुवाद बनाओगे तब आपको धकाधक जो है ना दिमाग में आएगा शब्दार्थ। चलिए हम अगला अनुवाद लेते हैं। जैसे कि सूरज पूरब में उगता है, उदती मतलब उगता है, उदती माने उगता है, उदती माने उगता है। ठीक इसी प्रकार से हम अगला अनुवाद लेते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा एक नाम है, हिमालय का क्या हो जाएगा हिमालय, हिमालय भी हिमालय का हिमालय कर देंगे। और निकलती है क्या हो जाएगा तो निसरती, क्या हो जाएगा निसरती, निसरती माने क्या होता है दोस्त निकलती है, निकलती है। ठीक इसी प्रकार से निसरती माने निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलती है। मैं कहूँ मेरा दोस्त राम जाता है, तो मम सखा राम आ जाता है क्या होता है गच्छति होता है, तो हम बना देंगे उसको। ठीक इसी प्रकार से गरीब का क्या होता है दोस्त तो निर्धना, निर्धना माने, निर्धना माने गरीब होता है। अब मैं कहूं राजा गरीब को धन देता है, राजा का दोस्त क्या होता है राज्य, राजा का क्या हो जाएगा राज्य, राज्य माने राजा कह लो या फिर राजा का राजा ही कह लो, राज्य माने राजा। और गरीब को धन देता है तो गरीब का क्या हो जाएगा निर्धन। और यहाँ पर हम जब रूल से पढ़ेंगे ना रूल में निर्धनाय लगेगा, क्योंकि आय का प्रयोग वहां पर करना है जिसको कुछ दिया जाए। लेकिन निर्धना माने गरीब आप लिखना, राज्य माने राजा, तो राजा गरीब को। धन का क्या होता है दोस्त, धन का आप लोग करना धनम, धन का धनम, धनम माने धन। और देना का क्या होता है तो यचती, यचती, यचती माने देता है। यचती के जगह पर दोस्त आप ददाती भी कर सकते हो, ददाती, ददाती माने भी देता है। तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो लगा लेना। ददाती मीन्स देता है, यचती माने देता है। ठीक है। तिष्ठति मतलब क्या होता है, तिष्ठति मतलब बैठा है, क्या है बैठा है, या फिर है तिष्ठति बैठता है, बैठा है, ऐसे कह सकते हो आप। इसके बाद झूठ, झूठ का दोस्त क्या होता है मिथ्या, झूठ का हम लोग बोलेंगे मिथ्या, मिथ्या माने झूठ। ठीक इसी प्रकार से सत्य होगा ना तो सत्य का क्या बोलेंगे सत्यम, सत्यम माने सत्य। जब मिथ्या माने झूठ हो जाएगा, सत्य माने सत्य हो जाएगा। अगर मैं कहूं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए तो वदेत, वदेत माने बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। चलिए अगला लेते हैं। जैसे सदा सत्यम वदेत, सदा सत्यम वदेत यानी कि हमेशा सच बोलना चाहिए। सदा का दोस्त होता है क्या हमेशा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सदा माने क्या होता है हमेशा, आप याद रखना हमेशा। ठीक है। उसी प्रकार से 75 लेते हैं, हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा झूठ बोलना चाहिए। तो मिथ्या माने झूठ, सदा मतलब सत्य। ठीक है। चलिए अगला लेते हैं हम। जैसे हमें पढ़ना चाहिए, हम तो जानते ही हैं, अब हम माने मैं हो जाएगा, यानी मुझे रूप के लिए हम का प्रयोग करेंगे हम लोग। चलिए थोड़ा सा आप जानते हैं पकवान के ऊपर। पकवान में जैसे हम लोग ना भात को क्या बोलते हैं दोस्त भक्तम, क्या बोलते हैं भक्तम, भक्तम माने भात, भक्तम मीन्स भात। ठीक इसी प्रकार से इतने शब्दार्थ को आपने समझा, यहाँ पर दिख रहा है आपको भक्तम मीन्स हम लोग भात ले लेंगे। चलिए हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं कुछ शब्दार्थ को, बस 2-3 शब्दार्थ बचा हुआ है। 75 वहाँ तक हो गया, 76 यहाँ पर लेते हैं। दाल का क्या होता है तो दाल का आप लोग याद रखना द्वंद्वलम, द्वंद्वलम, द्वंद्वलम माने, चलिए मार्कर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज मत होना। भक्तम मीन्स भात, द्वंद्वलम, द्वंद्वलम माने दाल हो जाएगा दोस्त। ठीक इसी प्रकार से व्यंजनम ले लेंगे,
व्यंजनम 77 नंबर क्या हो जाएगा? व्यंजनम। व्यंजनम माने सब्जी। भक्तम भात, द्वंद्वलम दाल, व्यंजनम सब्जी। अम्ल माने खट्टा जान लिए थे। परपरी माने पापड़ होता है। तो फिलहाल में आप इतना याद रखिए। तो दोस्त, इन सभी शब्दार्थों को आपको याद करना है और यहाँ पर मैंने सारे शब्दार्थ जो हमें ज़रूरत है, जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हम अनुवाद जब बनाने जाएंगे तो हमें इन सभी शब्दार्थों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इतने शब्दार्थों को हमने आज की इस क्लास में जाना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करते हैं कि ये शब्दार्थ आपको पसंद आया होगा और ये शब्दार्थ आपको जो है ना अनुवाद बनाने में हेल्प भी करेगा। तो दोस्त, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ठोक दो, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो और इसी तरह का रोजाना वीडियो देखने के लिए जरूर आप हमें फॉलो करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें ताकि वे भी संस्कृत का क्लास अच्छे ढंग से ले पाए। तो दोस्त, आपसे हम फिर मुलाकात करते हैं अगले संस्कृत के पाठ में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।